श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। आज के इस वीडियो में तुलसी के पौधे के बारे में ऐसे चमत्कारिक गुण आपको बताए जाएंगे जो कि आपके लिए वरदान स्वरूप होंगे। अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं पर और भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर अपने जीवन में कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है। हर इंसान की यही कोशिश होती है कि कम मेहनत करके वह अत्यधिक पैसा कमा ले, लेकिन किस्मत सबकी साथ नहीं देता। कोई इंसान लेबरगिरी करता है तो कोई इंसान ऑफिस में बैठकर आराम से नौकरी करता है। क्या सब कुछ भाग्य का लिखा होता है या फिर आपकी किस्मत के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे की कमी है, पैसा आता है परंतु रुकता नहीं है, या फिर किसी प्रकार की बीमारी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय जय माँ लक्ष्मी। आज के इस वीडियो में तुलसी के पौधे के बारे में ऐसे चमत्कारिक गुण आपको बताए जाएंगे जो कि आपके लिए वरदान स्वरूप होंगे। दोस्तों, तुलसी के पौधे में चढ़ाएं सिर्फ यहाँ एक चीज़ होगी, धन की वर्षा। तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इसके कुछ उपाय आपको धनवान बना सकते हैं। तुलसी को घर के सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है एवं धन की वर्षा होती है। वहीं एक ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा बिना किसी कारण के सूखने लगता है वहाँ कोई न कोई मुसीबत जरूर आती ही है। तुलसी की पौधे की पूजा लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। मुख्य रूप से स्त्रियां तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाती हैं जिससे घर में सुख शांति समृद्धि एवं धन और ऐश्वर्य बना रहता है। यही नहीं, तुलसी की पूजा के कुछ खास नियम भी हैं और ज्योतिष में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो नियम पूर्वक तुलसी में जल चढ़ाता है और तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। उस घर में भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। तुलसी के पौधे में जहाँ एक तरफ जल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, वहीं यदि तुलसी के पौधे में बृहस्पतिवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाया जाता है तो धन लाभ होता है। गुरु जी ने बताया है कि तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने के नियमों के बारे में और इसके फायदों के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसी जानकारियाँ भविष्य में आपका काम आ सकती हैं। तुलसी के पौधे में चढ़ाएं कच्चा दूध। जिस तरह तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है वैसे ही तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने के फायदे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा होती है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है, इसीलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है भगवान विष्णु जी को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और धन की लाभ बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। घर में तुलसी रखने का नियम गुरु जी ने बताया है कि तुलसी का पौधा लगाने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें यदि आप नकारते हैं तो घर में अशांति भी बनी रह सकती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसे आपके घर के ईशान कोण में ही रखना चाहिए और भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसमें कभी भी रविवार और एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं। तुलसी के पत्तियों को कभी भी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए और गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा लगा होता है क्योंकि पूजा पाठ से लेकर स्वास्थ्य तक की कई जगह तुलसी बेहद लाभकारी साबित होती है। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व स्थान दिया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए खास तौर पर गुरुवार के दिन तुलसी का पूजन किया जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। गुरुवार के दिन क्या उपाय है तो ध्यान से सुनिएगा। गुरुवार के दिन किया गया तुलसी का यह उपाय आपको कर देगा मालामाल। केवल यह जो उपाय है आपको इसे सही तरीके से करना है और यदि आप इसे सही तरीके से अपना लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी क्योंकि गुरुवार के दिन आपको केवल जो
चीज़ बताई जा रही हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको एक मटका लेना है जो कि मिट्टी का होता है। उस मटके में आपको चावल भर के रखना है और उस चावल के ऊपर आपको सिंदूर, 1 रुपए का सिक्का और माता दुर्गा की चुनरी डालनी है। और आपके घर में जो तुलसी का पौधा है उसकी 3 पत्तियां आपको तोड़ के उस घड़े में डाल देनी है। घड़े में आपका क्या क्या होगा तो ध्यान से सुनिएगा। चावल, कुमकुम, सिंदूर, 1 रुपए का सिक्का और जो आपने पौधा लगा रखा है उसकी 3 पत्तियां, और इन सभी चीज़ों को लेकर आपको माता लक्ष्मी के पास जाना है, जहां पर आपको माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन में धन की कमी है, आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और हमारे जीवन में धन की वर्षा करिए। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ही तुलसी की दूसरी रूप होती है। अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यह आपको पूरे यूट्यूब या कहीं भी आपको यह मंत्र मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सही तरीके से पूजा किए जाने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताएगा कि आखिर किस वजह से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। तो मैं अब आपको जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, परंतु आपसे पहले विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी, तुलसी माता की जय हो। साथ में अगर आपकी कोई मनोकामना है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना था, जो पौधे हैं उसके 3 पत्तियां तोड़ने हैं, उसी समय आपको एक मंत्र का उपाय करना है। और यह जो मंत्र है यह तुलसी के पत्ते को तोड़ने के समय आपको बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। जी हाँ, यही मंत्र है जो आपको 3 बार बोलना है 3 पत्ते तोड़ते समय। और उसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। और एक मंत्र है जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत अत्यंत प्रिय होती है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार मैं आपको इस मंत्र को फिर से बोल करके बता देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ह्रीं श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र होता है, जिसे आप कमल गट्टे की माला से भी जाप कर सकते हैं। यह जो मंत्र है यह माता लक्ष्मी के लिए अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि अगर आपको जो प्रक्रिया हमने बताई और इस प्रक्रिया को करके आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो विश्वास मानिए, कितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हो पैसों को लेकर, पैसा दौड़ के आपके पास स्वयं आएगा। आपके जीवन में जो पैसों की कमी थी वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। किसी भी प्रकार की बीमारियां अगर आपके घर में चल रही हैं या आपके परिवार वासियों के ऊपर हैं, वहाँ समाप्त हो जाएंगे। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कहा जाता है कि तुलसी का नियमित रूप से सेवन करने से आप निरोगी रहते हैं। कहा जाता है कि चाय में तुलसी माता के 1-2 पत्ते भी डाल देने चाहिए, जिसको साइंस के भाषा में एंटीबायोटिक कहा जाता है। शरीर को शुद्ध करता है तुलसी का पत्ता। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपके द्वारा यह वीडियो उन तक पहुंचता है और उनको लाभ मिलता है तो उसका भी फल आपको ही मिलेगा। तो आप इसी लालच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपका काम आ सके, आपको लाभ पहुँचा सके, ऐसी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं, ताकि हमारे भारत भूमि में सबके सब कल्याणकारी जीवन जी सके, सबके दुखों का अंत हो सके। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार भगवान भोलेनाथ जी का आप सभी मिल करके जयकारा जरूर लगाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री महाकाल, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी माता की जय हो।